You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। आप सभी को बिट बीएनएस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्केट अभी वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। यूएई हॉस्पिटैलिटी ब्रांड स्टेला स्टेज अब क्रिप्टो एक्सेप्ट करता है। स्पेनिश मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल कंसल्टिंग कंपनी न्यूट्रीमेट अब शिबा इनू को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है। न्यूयॉर्क स्थित नोयाक लॉजिस्टिक्स इनकम शिबा इनू को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने वाला पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बन गया। मैक्सिकन सॉकर क्लब यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए बोर्ड एप एनएफटी सेल कर रहा है। सैमसंग अपने एप्स और स्टॉक प्राइस प्लंज को सॉल्व करने के लिए मेटावर्स का उपयोग करेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि केनियन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो स्कैम्स में $120 मिलियन का लॉस किया। पॉलीगॉन ने सिम्बा चेन को ऑनबोर्ड किया एथेरियम स्केलिंग और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। रैरेबल पॉलीगॉन एनएफटीज और मल्टी वॉलेट सपोर्ट को मार्केट प्लेस में ऐड करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई स्थित हॉस्पिटैलिटी ब्रांड स्टेला स्टेज अब अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करता है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के गेस्ट अब बिटकॉइन, एथेरियम और 35 अन्य क्रिप्टो करेंसी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के सीईओ और को फाउंडर मोहन जिक्रा ने एक रिपोर्ट में कोट किया है कि स्टेला स्टेज ने डिजिटल करेंसीज को एक्सेप्ट करने का फैसला क्यों किया है। शिबा इनू के ऑफिशियल स्पेनिश ट्विटर हैंडल के अनुसार मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन कंपनी न्यूट्रीमेट ने पेमेंट मेथड के रूप में शिबा इनू को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। न्यूट्रीमेट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कंपनी एलेना टेलेस सुआरेस की देखरेख में स्पेन के लोगों को मेडिकल कंसल्टेशन और न्यूट्रिशन एडवाइस प्रदान करती है, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स में मास्टर के साथ फैमिली और कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। बिजनेस इंसाइडर नोयाक लॉजिस्टिक्स इनकम के अनुसार $200 मिलियन का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेप्टिंग क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स करने के लिए बिटपे के साथ डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन रियल एस्टेट में निवेश करता है। नोयाक कैपिटल एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सभी निवेशकों के लिए एक्सेसिबल बनाता है। नोयाक के न्यूयॉर्क, डेनवर और एलए में ऑफिस हैं। बिटपे पेमेंट्स का इंटीग्रेशन इन्वेस्टर्स के लिए संभव बनता है, जहां वे अपनी पसंद के अनुसार क्रिप्टो और ट्रेडिशनल करेंसीज के बीच निवेश को डिवाइड कर सकते हैं। नेकाक्सा एनएफटी बैंडवैगन पर जंप करने वाली पहली मेजर सॉकर टीम्स में से एक थी, जिसने एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम में ओनरशिप इंटरेस्ट से जुड़ा पहला एनएफटी बनाया था। मैक्सिकन क्लब भी टीम के लिए एक यूनिक बोर्ड ऐप की खरीद के साथ बोर्ड ऐप यार्ड क्लब में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। अपने यूक्रेनी मालिक के लीडरशिप में टीम वॉर विक्टिम देश से आने वाले रेफ्यूजीज की दुर्दशा में योगदान करने और पिछले साल से उनके ओनरशिप वाले एनएफटी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि साउथ कोरियन न्यूज आउटलेट हैंक्यूंग द्वारा रिपोर्ट किया गया है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने यह बात फैला दी है कि वह अपने पैर की उंगलियों को मेटावर्स में ठीक से डुबाने की योजना बना रहा है। निर्णय की घोषणा हाल ही में शेयर होल्डर्स की एक आम बैठक के दौरान की गई थी। इस कदम में कई विलय और टेक ओवर शामिल होंगे। फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश, 5G टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और रोबोट का प्रोडक्शन। डिसीजन गेम ऑप्टिमाइजिंग सर्विस इश्यूज के कारण किया गया था, जो गैलेक्सी S22 स्मार्टफोन पर थाउजेंड्स ऑफ गेमिंग एप्लीकेशंस के प्रदर्शन को धीमा कर रही है और कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। केनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने दावा किया है कि उनके साथी देशवासियों को पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो स्कैमर से लगभग $120 मिलियन का नुकसान हुआ है। सेक्रेटरी जो मुचेरू ने कहा कि कई केन्याई घोटाले कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उचित जानकारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्रित एक सेमिनार में बोलते हुए मुचेरू ने सुझाव दिया कि अगर मीडिया अपनी भूमिका निभाए तो अपराधियों को धन खोने के बाद पीड़ित लोगों की संख्या को कम किया जा सकता है। एक नए अनाउंसर के अनुसार एथेरियम लेयर 2 सॉल्यूशन पॉलीगॉन वेब3 के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल और बिल्ड के लिए सिम्बा चेन को इंटीग्रेट कर रहा है, जबकि पॉलीगॉन को एक स्केलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में जाना जाता है। नई साझेदारी का उद्देश्य वेब3 के लिए अगले चैप्टर का निर्माण करना और पॉलीगॉन नेटवर्क द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के दायरे का विस्तार करना है। दो फर्मों के बीच पहला क्रिटिकल डेवलपमेंट व्हाइट लेवल एनएफटी मार्केटप्लेस का शुभारंभ होगा। एनएफटी मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल रैरेबल ने अपने मल्टी सीरीज एक्सपेंशन को जारी रखा है, आज यह घोषणा करते हुए कि इसने पॉलीगॉन पर ढाले गए एनएफटी एसेट्स के लिए समर्थन लागू किया है। पॉलीगॉन, एथेरियम, टेजोस और फ्लो में शामिल होने के साथ इसके अलावा रैरेबल की कुछ प्लेटफॉर्म संख्या 4 हो गई है। पॉलीगॉन एथेरियम के लिए एक साइड चेन स्केलिंग सोल्यूशन है जो एथेरियम मेननेट की तुलना में फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शन सक्षम करता है।